निवेदन। आचार्य श्री श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी ने इस देश के अंदर आध्यात्मिक, धर्म, सामाजिक और अपने देश के बने छोटे लघु उद्योग, ऐसे बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन किए। आध्यात्मिक धर्म के दिए गए उनके मार्ग, उनका दिया गया सत्संग, ज्ञान पूरे देश को हमेशा जीने की राह और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की राह बताए। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य, वो घड़ी आज से 42 साल पुरानी है। जब 42 साल पूर्व आचार्य विद्यासागर जी ने गुरु मुनि 108 सुधा सागर जी महाराज को दीक्षा दी और गुरुवर मुनि विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि सुधा सागर जी महाराज ने, उन्होंने जो कुछ भी दीक्षा और ज्ञान में दिया, उसको आज समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करने का काम कर। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मुझे मुनि सुधा सागर जी महाराज का हमेशा आशीर्वाद रहा। मुझे आचार्य विद्यासागर जी के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और जहां भी मुनि सुधा सागर जी पहुंचते हैं, वो धरती धन्य हो जाती है। और आप सबको सौभाग्य मिला है कि बुंदेलखंड का ये क्षेत्र, यहां पर मुनि सुधा सागर जी का चतुर्मास करने का सौभाग्य इस धरती पर मिला। ये धरती भी धन्य है और इस धरती पर रहने वाले भी धन्य हैं, जिनको 4 महीने तक मुनि सुधा सागर जी का सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हम सब जब उनका महोत्सव मना रहे हैं, तो उनके जीवन दर्शन से भी हमें प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन तप, तपस्या, समर्पण, सेवा के लिए समर्पित। उन्होंने समाज में केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बांटा, उन्होंने समाज में बहुत बड़े परिवर्तन करने के लिए समाज को जागृत किया, प्रेरणा दी। और जहां भी मुनि सुधा सागर जी पहुंचते हैं, वो धन्य धरती तो हो ही जाती है, लेकिन सामाजिक आंदोलन की धरती बन जाती है, पुण्य की धरती बन जाती है। जिस भी स्थान पर गए, उस स्थान पर
आपकी आवाज से वहां मंदिर निर्माण होते हैं। मंदिर निर्माण की श्रृंखला तो अभूतपूर्व ऐसे मंदिर व्यक्ति के जीवन के अंदर हमेशा सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो जो विचार 24 से तीर्थकर भगवान महावीर ने दिए, उन विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। सत्य हो, नैतिकता हो, धर्म हो, आध्यात्मिक हो, जीवन के अंदर जो कुछ भी हो, सत्य ही हो, पुण्यार्थ हो, पुण्य हो, और मंदिर में जाकर ये कहते हैं सब सृष्टि का भला हो, समृद्धि खुशहाली। इसलिए मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तो मुनि सुधासागर जी ने शुरू की सही, लेकिन इसके साथ साथ जहां भी गए उन्होंने जैन धर्म के अंदर अपरिग्रह जो कुछ भी है समाज का, लेकिन समाज में देने के लिए प्रेरित करने का काम भी मुनि सुधासागर जी महाराज जहां भी गए वहां पर गौशाला, विद्यालय, अस्पताल, प्याव, छोटे लघु कुटीर उद्योग, ऐसे बहुत पुण्यार्थ के काम जिससे समाज जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन। कोटा के अंदर आप जब गए तो बालिका छात्रावास बनाया आपने, चिकित्सालय बनाया, गौशाला बनाई, और वहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शिक्षा अध्ययन करने आते हैं, उनके जीवन के अंदर सात्विक ज्ञान हो, उनके अच्छे संस्कार आए, विचार आए, ऐसी पीढ़ी को तैयार करने का काम आपने देश भर में किया। आपने अपने जीवन में 60,000 किलोमीटर की ज्यादा पैदल यात्रा करते हैं। जहां भी निकले व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन किया सही, लेकिन सामाजिक सरोकार के लिए आपने समाज को प्रेरणा दी। केवल जैन समाज ही नहीं, जहां भी आप जाते हैं संपूर्ण समाज के जीवन में परिवर्तन करते हैं। आध्यात्मिक धर्म और आपके प्रवचन, आपके ज्ञान से समाज में एक परिवर्तन की लहर आती है, परिवर्तन की दिशा बनती है। और मैं कह सकता हूं समाज जीवन के अंदर जहां मुनियों का सानिध्य मिल जाए, गुरुवर का सानिध्य मिल जाए, आप समझ लो भगवान के नजदीक अपने आप ही पहुंच जाए। और इसीलिए अभी दक्षलक्षण पर्व थे, क्षमा पर्व भी है। मैं भी आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आप जैन धर्म के एक एक लक्षण को देखो, हर लक्षण जीवन के अंदर परिवर्तन, सादगी, नैतिकता, आत्मशुद्धि, और उसके बाद अहंकार को समाप्त करने के लिए जो कुछ भी समाज जीवन में गलतियां हुई उसको क्षमा कर कर फिर आगे बढ़ना, ऐसा सानिध्य, ऐसे प्रवचन हमें गुरुवर से मिलते हैं। और इसीलिए आज देश और दुनिया में भगवान महावीर के विचार आज प्रासंगिक है। देश और दुनिया में शांति और सद्भाव, अहिंसा, ये आज प्रासंगिक है। और दुनिया मानती है कि अगर दुनिया में परिवर्तन करना है तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा, सत्य का मार्ग। और इसीलिए भगवान महावीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम मुनिश्री 108
सुधासागर जी महाराज ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर भगवान महावीर के विचार हैं जो समाज जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, देशों के अंदर लोगों की जन को परिवर्तन कर सकते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हुए, नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए समाज जीवन में हर चुनौतियों लड़ने से साहस पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपकी तप तपस्या, आपकी कठिन परिश्रम, आपका ज्ञान हम सबको मिल रहा है। हम सबको अंधेरे में रोशनी की तरह गुरुवर का ज्ञान मिल रहा है, जीवनी की राह बताए। और मुनि सुधासागर जी महाराज व्यक्ति से रूप से तो मिले, लेकिन समाज में जहाँ भी जाते हैं संपूर्ण समाज को एक ऐसी रोशनी देते हैं, एक ऐसा उजाला करते हैं कि अंधकार जीवन में से उसकी जीवन जीने की राह बन जाती है और वह धन्य हो जाता है। मैं पुनः, मुझे बहुत साल बाद गुरुवर का आशीर्वाद मिला। मैं गुरुवर को सत सत प्रणाम करता हूँ और आप इसी तरीके से देश के करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तन करते रहें। आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से नैतिक और सत्य के मार्ग पर समाज को जागृत करते रहें, प्रेरित करते रहें। मैं पुनः गुरुदेव को नमस्तु करता हूँ और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और मुझे आशा है कि इस चतुर्मास में ये धरती, जो आचार्य विद्यासागर जी ने इस धरती पर काफ़ी बार यहाँ पर आए और सुधासागर जी इस धरती से नया एक अध्याय लिखेंगे और इस बुंदेलखंड की जनता में समृद्धि आएगी, कुशलता आएगी, नैतिक साहस आएगा, सत्य आएगा और भगवान महावीर के विचार उनके जीवन दर्शन को परिवर्तन करेंगे। पुनः मैं गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच में इस इलाके के रहने वाले, लंबे समय तक सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जिन्होंने कई विभागों के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, श्रीमान गोविंद सिंह जी राजपूत जी, इस क्षेत्र की लोकसभा की सांसद जो लोकसभा में आपके मुद्दों को समय समय पर उठाती रहती है, श्रीमती लता वानखेड़े, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शैलेंद्र जैन जी मेरे साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, विशेष रूप से हमेशा गुरु के चरण में रहते हैं राकेश जैन बढ़िया जी, मैं उनका सबका धन्यवाद देता हूँ। राकेश जी का बहुत आग्रह था, बहुत लंबे समय से आग्रह था और जब आशीर्वाद मिलना है जब ही मिलता है और ये भी गुरु की कृपा होती है कब आशीर्वाद देना है। गुरु जी ने आज आशीर्वाद दिया, पुनः गुरु जी को सत सत नमस्ते। जोरदार तालियां। मैं चाहूँगा